नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में हम इंटरनेशनल सत्ता की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की परम मित्रता पर आधारित है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ रूस की जंग पर ऐसा क्या कहा जो पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा। इस पर सत्ता की विशेष कुंजी खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बाबा साकार हरि का क्लीन चिट वाला चमत्कार दिखाएंगे। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं है। इसीलिए आज बाबा क्लीन चिट पर सत्ता की ऐसी कुंजी जो सिस्टम में बैठे बहुत सारे लोगों को थोड़ा चुभ सकती है। इस बीच कठुआ में हुए आतंकी हमले पर बड़ी खबर आई। यह पता चला है कि हमला करने वाले 3 आतंकी पाकिस्तान से आए थे, यानी भारत को कठुआ में मिला 5 जवानों की शहादत का जख्म पाकिस्तान प्रायोजित है और अब देश इसका बदला मांग रहा है। आज सत्ता में हम आपको राहुल गांधी की हनुमान भक्ति भी दिखाएंगे। सांसद बनने के बाद आज जब दूसरी बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो बछरावा के हनुमान मंदिर में किस तरह से अपनी हाजिरी लगाई, यह भी देखिएगा। वैसे आज रायबरेली में राहुल गांधी की मुलाकात शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां से भी हुई है। इस मुलाकात के दौरान शहीद कैप्टन की मां ने क्यों अग्निवीर योजना का विरोध किया और इस पर राहुल गांधी ने उन्हें क्या भरोसा दिया, यह भी आपको देखना जरूरी है। इसके बाद सोशल मीडिया की उस लक्ष्मण रेखा की बात जो एक बार फिर टूटी है। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर अहमद नाम के एक शख्स ने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है। लेकिन कैसे पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया वाले इस अहमद की वैचारिक मरम्मत की तैयारी की है, यह भी देखिएगा। और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक शुभ समाचार आया है। भारत में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4 करोड़ 70 लाख नई नौकरियां दी गई। इसी के साथ अब भारत में नौकरी पेशा लोगों की संख्या 64 करोड़ पहुंच गई है, जो मार्च 2023 में करीब 59 करोड़ 67 लाख थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्ता की। और आज हम आपको सबसे पहले बाबा साकार हरि का क्लीन चिट वाला चमत्कार दिखाते हैं। जो आश्रम के भक्त हैं और जो बाबा के भक्त हैं वो इस पानी को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो मन को उनका काम पूरा हो जाता। पानी है ताकतवर इसका, कैसे हमने पिया है, हमारा बुखार भी ठीक हुआ है यहाँ का। सत्ता में आज हम सबसे पहले आपको बाबा क्लीन चिट के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे न्यूज मित्र सोच रहे होंगे कि बाबागिरी के मौसम में आखिर ये नया बाबा कौन आ गया है। तो आपको बता दें, बाबा वही है, बस उस पर क्लीन चिट वाली कृपा नहीं है। नाम है नारायण साकार हरि, जिसके बहुत सारे फर्जी चमत्कार के बारे में आपने सुना होगा। उसके वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जैसे चश्मे वाला चमत्कार, हैंडपंप वाला चमत्कार, सुदर्शन चक्र वाला चमत्कार। लेकिन आज हम आपको बाबा नारायण साकार हरि का क्लीन चिट वाला चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, जिसने पुलिस, प्रशासन और सिस्टम को मानो ऐसे सम्मोहित किया है कि वो बाबा साकार हरि का नाम तक भूल गए। तभी तो उसका जिक्र ना तो किसी एफआईआर में होता है, ना जांच में, और अब तो एसआईटी की रिपोर्ट में भी बाबा नारायण साकार हरि के नाम पर घंघोर सन्नाटा साध लिया गया है। इसीलिए आज हम आपको सूरजपाल नहीं, भोले बाबा नहीं, परमात्मा और साकार विश्व हरि के नाम से मशहूर बाबा के बारे में नहीं, बल्कि उसके क्लीन चिट अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका सत्संग होता है। भगदड़ में 122 लोगों की मौत होती है, जांच होती है, सवाल उठते हैं, लेकिन कहीं भी कानून की किरणें बाबा के शक्तिशाली चक्रव्यूह को भेद कर उस तक नहीं पहुंचती। अब हम आपके सामने एसआईटी की रिपोर्ट के वो मुख्य बिंदु रखने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे, हे प्रभु,
हे प्रभु, ये क्या हुआ? बाबा के सामने सारा सिस्टम कैसे फेल हो गया? दरअसल एसआईटी ने हाथरस में हुए हादसे पर 300 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जो 125 लोगों के बयान पर आधारित है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में अफसरों को जिम्मेदार बताया गया है, आयोजकों को गुनहगार बताया गया है। लेकिन 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहीं पर भी बाबा का जिक्र नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार हाथरस में भगदड़ के लिए सत्संग के आयोजक मुख्य तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन बाबा का नाम कहीं नहीं है। यह रिपोर्ट बताती है कि हाथरस में जो हादसा हुआ उसके पीछे आयोजकों की लापरवाही थी, लेकिन बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार आयोजकों ने सत्संग में लाखों लोगों को बुलाकर उनके लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए, लेकिन इसमें बाबा नारायण साकार हरि का कोई दोष नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली, लेकिन बाबा एकदम पाक साफ है। आयोजकों के बाद जिनकी लापरवाही बताई गई है वो है स्थानीय पुलिस और प्रशासन, जिन पर यह रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हां, एक बार फिर बाबा पर कोई उंगली नहीं उठती है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिकंदराराव के उप जिला मजिस्ट्रेट ने बिना मुआयना किए आयोजन की अनुमति दी, और इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन इन सब के पीछे कहीं एक बार भी बाबा साकार हरि का नाम नहीं लिया गया। सोचिए, एक बस का ड्राइवर बस का एक्सीडेंट मारता है और ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सोचिए, है ना कुछ वही हाल। यानी एक तरह से एसआईटी की रिपोर्ट बाबा नारायण साकार हरि को क्लीन चिट देती है। अब सोचिए, जिस बाबा के सत्संग में लाखों लोग आते हैं, बदइंतजामी की वजह से 122 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ना तो कहीं भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, ना कहीं उसका नाम लिया जाता है। अब बताइए, ये बाबा का क्लीन चिट वाला चमत्कार नहीं तो फिर क्या है ना चमत्कार, क्लीन चिट वाला। वैसे बाबा साकार हरि ने क्लीन चिट वाला यह चमत्कार सिर्फ पुलिस प्रशासन और सिस्टम के साथ नहीं किया, बल्कि यह चमत्कार भक्तों के साथ भी हुआ है। तभी तो जैसे ही हादसा हुआ, उसकी जांच शुरू हुई, फौरन कैमरे के सामने भक्तों की एक बहुत बड़ी फौज प्रकट हो गई। ये वो भक्त थे जिनकी बुद्धि को बाबा ने अपने पाखंड वाले प्रवचन से हर लिया है। इन भक्तों ने भी ना किसी जांच का इंतजार किया, ना रिपोर्ट का, और हाथों हाथ बाबा को क्लीन चिट थमा दी। किसी ने कहा बाबा नारायण साकार हरि पूरी तरह निर्दोष है, तो किसी ने कहा इस हादसे में बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। किसी ने बाबा को परमात्मा बता दिया, तो किसी भक्त के अनुसार बाबा बेकसूर है। वो भगवान है। हाँ, भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। हाँ। अब इतनी बड़ी मुसीबत भगवान के ऊपर टूट गई है, उस पे कैसे वो करेंगे? वो करेंगे, परमात्मा है, वो चाहे तो करेंगे, उनका ही सब कुछ है। सर, हम तो अपनी आस्था से भगवान मानते हैं। भगवान इसलिए मानते हैं, हम जितने भी क्या कहते हैं भाई बहन हैं जिनको जन्म मिला है, वो उनकी तो मृत्यु होनी है, किसी कारणवश हो, कैसे भी हो। हर इंसान जो पैदा हुआ वो नापैद होना है। इनका साफ कोई उसमें दोष नहीं है। परमात्मा है वो नारायण साकार हरि, वो कोई शरीर नहीं है, उस शरीर में प्राकट हुआ है वो नारायण साकार हरि परमात्मा का जय घोष किया। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो मेरी मतलब इन्होंने ऐसे बोला, पानी डाला वहाँ से मतलब करके, और तब मैं उठ के मतलब मुझे बहुत आ गया। मेरे नारायण हरि सब देख रही है। हाँ, सबको मिलेगा और सब होगा जो होना है। तो क्या वो भगवान मानती हैं आप उनको? हाँ, हमारे परमात्मा है। मौत के जिम्मेदार कोई नहीं। अपनी मौत के स्वयं नहीं जिम्मेदार। जान नहीं पाई कब तक मरी ना हम जान पाएगा। साथ तुम बताओ, तुम अपनी मौत जान पाई हो, हम अपनी मौत जान पाएगा। यकीनन सिस्टम को चित्त करने वाला ये बाबा का क्लीन चिट एपिसोड है।
आस्था के नाम पर क्या क्या हो रहा है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाबा ने ये क्लीन चिट वाला चमत्कार ऐसे ही कर दिया तो आप गलत हैं। नारायण साकार हरि असल में बाबा बनने से पहले पुलिस की भी नौकरी कर चुके हैं और उसने अपने पुलिसिया अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल कर कर अपनी बाबागिरी चमकाने के लिए क्या क्या किया है हम आपको बताने वाले हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो बाबा नारायण साकार हरि ने क्लीन चिट का इंतजाम एडवांस में कर लिया था और उसके जो सबूत हैं उसको जरा देखिए क्या है कि अब तक की जांच के अनुसार साकार हरि का साम्राज्य बहुत बड़ा है। 20 से ज्यादा आश्रम है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन इसमें कुछ भी खुद बाबा के नाम पर नहीं है बल्कि उस ट्रस्ट के नाम पर है जिसके नाम पर यह खेल हुआ। इसी तरह लाखों रुपए का जो दान मिला उसमें भी कहीं भी सीधे तौर पर बाबा साकार हरि का नाम शामिल नहीं है बल्कि ये सारा दान ट्रस्ट को मिला है। बाबा के काफिले में बड़ी संख्या में लग्जरी गाड़ियां भी हैं, इसमें से कई गाड़ियां तो बिना नंबर के हैं और कई बाबा के नाम पर भी नहीं है। इसके अलावा जितने भी सत्संग होते थे उन सब में बाबा नारायण साकार हरि ही प्रवचन देते थे, लेकिन इस सत्संग की सारी जिम्मेदारी आयोजकों की होती थी। यानी जो अनुमति सत्संग के लिए ली जाती थी उसमें भी बाबा के नाम का जिक्र नहीं होता था। वैसे क्लीन चिट वाले इस चमत्कार में हमारे देश के कई नेता भी बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि हाथरस में हादसे के बाद कई नेताओं ने बयान दिए, राजनीतिक आरोप लगाए, लेकिन किसी ने एक बार भी ना तो बाबा का नाम लिया ना ही उसे इस हादसे का जिम्मेदार बताया। जो अब तक का चला आ रहा है सबसे मेन मुद्दा यही है कि बाबा को पकड़ा जाए, बाबा के ऊपर कार्रवाई की जाए, बाबा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद भी बाबा का नाम क्यों नहीं है, सरकार क्यों उसको दोषी नहीं मान रही है।